चंडीपुर गांव में मानिक चंद नाम का एक सेठ रहता था। मानिक चंद गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, जो धन के घमंड में अंधा था। पिताजी, कल आप कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं नहीं जा रहा हूँ काजल बेटी। क्यों, कल कुछ खास है क्या? नहीं पिताजी, बस हम दोनों भाई बहन को गांव घूमने का मन है। क्या आप हमें पूरे गांव में घुमाएंगे? राम 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 राम। गांव में कोई नहीं जाएगा। वहाँ सभी भूखे नंगे गरीब लोग रहते हैं। हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। पर पिताजी, हमें बहुत दिनों से गांव देखने का मन है। नहीं बेटा, गांव में कोई नहीं जाएगा। गांव के लोग कीड़े मकोड़े सी जिंदगी जी रहे हैं। उनका और हमारे रहन सहन में आकाश जमीन का अंतर है। पिताजी, ले चलिए ना, हम लोग देखना चाहते हैं पूरे गांव को। गांव में कोई नहीं जाएगा। मैंने कह दिया तो कह दिया। मानिक चंद घमंड से इतना चूर था कि गांव के गरीब लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता था। यदि उसका बस चलता तो सभी गरीब को गांव से भगा देता। एक दिन किसी काम से वह जंगल जा रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि बचने के लिए एक गुफा में चला गया, जहां पहले से ही भगत नाम का एक किसान, जो उसी गांव का था, गुफा के अंदर बारिश से बच रहा था। आइए सेठ जी, कब से अकेले बैठे बैठे मन ऊब गया था। अब आप आ गए हैं तो बारिश भी गुजर ही जाएगी। कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो? मैं भगत हूँ, उसी गांव का जिस गांव में आप रहते हैं। क्या करते हो तुम? मैं तो किसान हूँ सेठ जी। खेती बाड़ी करके किसी तरह जीवन यापन करता हूँ। ओह, तो तुम किसान हो? तो ऐसा कहो ना, गरीब हो। हाँ सेठ जी, गरीब किसान हूँ। ऐसे भी आज रात हम दोनों को यहीं गुजारनी है, तो क्यों ना आज रात के लिए हम दोस्त बन जाएं। औकात में रहो भगत। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? गंदी नाली के कीड़े, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगा? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम्हारी और हमारी क्या मेल है। सेठ जी, गुस्सा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई। मैंने सोचा हम दोनों को रात यहीं गुजारनी है, तो क्यों ना दोस्ती की जाए। लेकिन हम भूल गए थे कि अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं बन सकते। बारिश बंद होने के बाद दोनों घर आए। कुछ समय बाद गांव में महामारी फैल गई। प्रशासन का सख्त आदेश था, गांव से कोई बाहर न जाए और ना ही कोई गांव में आएगा। गांव में जो एक आध दुकानें थी, वह भी डर से बंद करके रखे थे। लोगों के घरों में जब तक राशन था तब तक खाना पका। अब जमा राशन भी खत्म हो चुका था। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाऊंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं खाना पका रही हूँ, तुम दोनों आराम करो। ए जी, बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझसे उनका भूखा रहना देखा नहीं जा रहा है। आप कुछ कीजिए। तुम कैसी बातें करती हो भगवान? क्या मुझे इसका दुख नहीं है? लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। जैसे भी हो, बच्चों के लिए खाना की व्यवस्था कीजिए। मानिक चंद का अक्ल ठिकाने आ गया। वह सोच में पड़ गया कि खाने का व्यवस्था कैसे किया जाए। तभी उसको किसान भगत की याद आती है और वह देरी न करते हुए भगत के पास गया। भगत भाई, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। धन के नशे में ना जाने कैसी कैसी बातें कही। आज वही धन मेरा साथ नहीं दे रही है। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं सेठ जी, वो बात तो मैं उसी दिन भूल गया था। आपको गलती का एहसास है, यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। पैसे होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम खाने के लिए कुछ अनाज दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी।
इसमें मेहरबानी कैसी? आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। बच्चे किसी के नहीं होते हैं, वे तो सबके लिए बच्चे ही होते हैं। और जहाँ तक मदद की बात है तो एक इंसान होने के नाते जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इसी से तो दुनिया चलती है। भगत, तुम्हारे विचार कितने सुंदर हैं। तुमने साबित कर दिया धनी होने से कोई महान नहीं होता। महान बनने के लिए एक बेहतर इंसान होना जरूरी है। भगत भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहूँ? कहिए ना, इसमें संकोच कैसी? जो भी आपके मन में है निसंकोच कहिए। उस दिन तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने ठुकरा दिया। क्या मैं तुमसे दोस्ती करने लायक हूँ? इस तरह मानिकचंद का घमंड टूटा और दोनों में दोस्ती हो गई। वह समझ गया था बुरे वक्त में पैसे नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान काम आता है।